हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उम्र कैसे निकालते हैं, कि एग्जैक्ट आप उम्र कैसे पता कर सकते हैं आपकी आज की डेट में, कि आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हम निकालना देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। 3 टाइप से देखेंगे कि उम्र कैसे निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारी एज क्या हुई, एग्जैक्ट एज हमारी क्या है और क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तरीका आप देख लेंगे उम्र निकालने का, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कैसे आप उम्र निकालते हैं। और आपकी आज की डेट में या फिर जिस डेट तक यूपी पुलिस की वैकेंसी में डेट का लिया जा रहा है एज लिमिट, तो उस डेट तक आपकी एग्जैक्ट उम्र क्या होगी, कितने वर्ष आपने कंप्लीट कर लिए, कितने महीने कंप्लीट कर लिए और कितने दिन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। 3 टाइप से हम उम्र निकालना सीखेंगे और तीनों टाइप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें जो हमारा टाइप है, डेट और DOB, 2 चीज़ें हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट है 27 दिसंबर 2023 और किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1996। तो इससे हम कैसे निकालें कि आज की डेट में एग्जैक्ट हमारी उम्र क्या है। तो ये हमारी डेट है आज की और ये एज है आपकी DOB लिखी हुई है। तो डेट को लिखने का इसको हम जस्ट अपोजिट लिखेंगे। पहले हम वर्ष लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। तो यहाँ पर उम्र हम निकालना सीख रहे हैं। वर्ष को पहले लिखेंगे, फिर माह को लिखेंगे, फिर हम दिन को लिखेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले हम डेट लिखते हैं ऊपर में 2023, 12 माह 27 दिन। फिर हम DOB लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम वर्ष लिखेंगे 1996, माह है 7 और दिन है 2। अब हम निकालेंगे, इसमें से हमको माइनस करना होता है। तो माइनस हम कैसे करते हैं यहीं पर आपको सीखना है। जैसे ये हमारा दिन है, इसको हम अपोजिट करके लिख लिए। अभी हम निकाल रहे, तो ये दिन है और ये भी दिन है। ये 27 दिन है और ये 2 दिन है। 27 में से 2 हम माइनस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा 25 दिन। ऐसे आपको एक एक नहीं माइनस करना। ये पूरा दिन है, 27 दिन है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसमें से माइनस कर लेंगे। 27 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25 दिन। इसी प्रकार से ये माह है 12 माह और ये 7 माह। तो 12 में से 7 हम माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5। ये हमारा हो गया दिन और ये हमारा माह हो गया। अब हम देखेंगे वर्ष। तो इसमें से हमको 3 से 6 माइनस करना है, तो ये नहीं होगा, ये ज़्यादा है, तो एक हम इससे यहाँ से ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 13। 13 में से हम 6 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 7। फिर यहाँ बचा 1, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया, 1 बचा। और यहाँ से फिर हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 हम यहाँ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 बचा था तो 11 हो गया। 11 में से 9 गया 2। यहाँ हमारा 9 बच गया था, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया था। तो ये 9 में से 9 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी 1 बचा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट में अगर किसी की DOB है 2/7/1996, तो आज की डेट में उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है, 27 वर्ष 5 माह 25 दिन। तो ये आपकी एग्जैक्ट आपका जो भी एज है वो निकल के आ गया। इसी प्रकार से ये तो इजी था, आपने निकाल लिया, क्योंकि 27 में से 2 माइनस हो गया, 12 में से 7 भी माइनस हो गया। और यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा था, तो यहाँ से हमने यहाँ से उधार लेकर, यहाँ से 2 था तो 1 हमने यहाँ लिया, 13 हो गया। 13 में से 6 गया। जैसे आप माइनस करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर हो गया 27 वर्ष 5 माह 25 दिन। एग्जैक्ट आपकी उम्र निकल के आ गई। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो रही है और हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे में आपका क्या है। ये डेट हमने कोई भी डेट ले लिया है, जैसे 1/7/2023 तक यूपी पुलिस की वैकेंसी में यहाँ पर एज लिमिट ली जा रही है कि 1/7/2023 को या तो आपका 18 वर्ष पूरा हो गया हो, या फिर जो मैक्सिमम एज है वो कंप्लीट ना हुई हो, उसके अंदर में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी हम निकालना देख लेते हैं। पहले हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, वर्ष माह और दिन। तो ये हमारा हो गया। पहले हम ये डेट लिख लेंगे,
और फिर हम जो DOB होगी उसको लिख लें। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको लिख के यहाँ पर निकाल सकते हैं अपनी एग्जैक्ट आपकी उम्र क्या हो रही है। तो ये 2/5/1995 हमने ऐसे ही रैंडमली ले लिया है, तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखते हैं कितना आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर माइनस कर लिया इजीली, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 दिन है और ये 2 दिन है, हमको 1 से 2 माइनस करना है, ये तो होगा नहीं, कम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दिन नहीं है जिससे हम उधार ले लें, तो हमें यहाँ से 1 लेना पड़ेगा उधार। लेकिन ये क्या है, ये आपका माह है, तो जैसे हम 1 माह इधर उधार लेंगे दिन के लिए, तो ये 1 यहाँ पर नहीं काउंट होगा, ये 1 नहीं काउंट होगा, ये माह आपका 1 पूरा माह काउंट होगा। और 1 माह में कितने दिन होते हैं उसको हम दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 7वां महीना है जुलाई का, तो जुलाई आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो ये जब हम यहाँ से 1 उधार लेंगे तो ये 1 ना काउंट होकर यहाँ पर 31 काउंट होगा, 31 और 1 पहले से है तो ये 32 हो जाएगा। तो दिन में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब हमें 32 में से 2 माइनस करना है, तो यहाँ बचेगा हमारा 30 दिन। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर हम माह से उधार ले रहे हैं दिन में, तो उसको माह में ना काउंट करके, 1 ना काउंट करके, जितने दिन का, मतलब ये माह अगर जुलाई का है तो ये 31 दिन का होता है, तो 31 दिन हमारा यहाँ पर जाएगा। और अगर ये जून का होता तो 30 दिन हमारा जाता। ऐसे ही मतलब जो माह रहेगा उस माह में जितने दिन होते हैं उतने दिन यहाँ पर हमारे काउंट हो गए। तो 31 यहाँ से ले लिए और 1 यहाँ था, 32 हो गया। और 32 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 30। अब यहाँ कितना माह बचा, 6 माह बचा। अब ये माह है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 माह में से हम 5 माह माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। और अब हम देखते हैं वर्ष को। तो वर्ष में आपस में अगर हम उधार ले रहे हैं यहाँ से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्ष से फिर माह में लेते तो फिर हमको दिक्कत होती। तो यहाँ पर ये 3 है और ये 5 है, माइनस करना नहीं होगा। 1 इधर से हम ले लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करेंगे हमारा होगा 8। और यहाँ बचा 1 से फिर 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम लेंगे, ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 11, यहाँ बचा 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो हमारा 2। सिंपली जैसे आप करते हैं माइनस, जो भी आपका क्वेश्चन में करते हैं उसी प्रकार से करना है। तो 11 में से 9 गया, 2 बच गया। अब हमारा ये एग्जैक्ट जो आ गई एज आपकी, अगर 1 जुलाई 2023 तक अगर आपका 2/5/1995 डेट ऑफ बर्थ है तो आपने 28 वर्ष 1 माह 30 दिन पूरे कर लिए हैं। तो ये कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि 28 वर्ष तक अभी जो छूट दी गई है 3 साल की, तो ये 28 वर्ष तक लिया जा रहा है एज। जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, फीमेल की, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका इनसे कम होता है 1 माह तो फिर ये अप्लाई कर सकते थे। उसको हम निकाल के देख सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। यहाँ पर ये 1 जुलाई 2023 तक लिमिट ली जा रही है, तो आप उसमें से माइनस कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हम माह में से 1 ले रहे हैं तो उसको हम दिन में यहाँ पर काउंट करेंगे। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा हम देखते हैं, जो तीसरा हमारा टाइप है। तीसरा हमने डेट ले लिया है 10/7/2023, ये रैंडमली लिया है। और DOB ले लिया है 8/9/2001। इसमें भी कुछ आपका ट्रिक है जिसको जानना ज़रूरी है। तो पहले हम इसको भी लिख लेते हैं, वर्ष, माह और दिन। तो जैसे हम लिख लिए, फिर हमारा ये हो गया 2023 हमने ले लिया वर्ष, माह हमारा 7, दिन है 10, ये 10 है। फिर हम DOB को लिखेंगे, ये 2001 लिया हमने, ये 9 है और ये 8 है। अब हम इसको भी माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या ट्रिक है, यहाँ पर देखिए 10 है और ये 8 है, 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 बचेगा आपका। अब हम यहाँ देखेंगे माह में, ये देखिए ये 7 है और ये 9 है, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो अब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा 1। अब जब हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि तो जब अब हमें वर्ष से 1 यहाँ पर लेना पड़ेगा उधार, क्योंकि ये 7 है, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा। तो जब हम यहाँ से 3 से 1 लेंगे तो वर्ष से हम माह में जा रहे हैं, तो 1 वर्ष हमारा यहाँ काउंट होगा और 1 वर्ष को हमको माह में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम माह को दिन में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें माह से काउंट करना है।
तो एक वर्ष जैसे हमारा यहाँ जाएगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर 12 ऐड होगा, 12 और 7 19 आपका हो जाएगा। जैसे ही हम एक वर्ष उधार लेंगे तो ये 12 माह काउंट होगा, एक वर्ष ले रहे हैं हम यहाँ पर, और 12 और 7 माह पहले से है तो 19 हो जाएगा। अब हमें 19 में से 9 माइनस करना है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 10 माह। ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। वर्ष में से ले रहे हैं तो यहाँ माह में अगर काउंट कर रहे हैं तो 12 माह काउंट करेंगे, और दिन से माह से दिन में जा रहे हैं तो यहाँ पर पूरे जितने माह का होगा, यानी कि जुलाई है तो 31 का होता है, फिर जून है तो 30 का होता है, तो ऐसे उतने दिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसमें। बाकी तो एक ही जैसा है वैसे निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर बचा 2 में से 1 आपका चला जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये तो आपका सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल जो एज हो रही है हमारी कंप्लीट 21 वर्ष 10 माह 2 दिन, ये आपका एग्जैक्ट है। और ऐसे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपकी DOB कितनी है, मतलब आपकी एज कितनी हुई है, कितने जिस भी एज लिमिट तक उस फॉर्म में एज लिया जा रहा है, जैसे 1 जुलाई तक, फिर 10 जुलाई तक, तो उस डेट को लिखिए और अपनी DOB लिखिए। इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं। तीनों टाइप को आपको बता दिया गया है, जिसमें जो भी यहाँ पर डाउट आने वाले थे। तो मेन यही है कि जब भी हम माह से दिन में कन्वर्ट करें तो माह को उस माह में जितने दिन होते हैं उतने काउंट होंगे, और जब भी आप वर्ष से माह में आप कन्वर्ट करें तो 12 माह यहाँ पर आपका ऐड होता है। तो मेन यही पॉइंट था जिसको आपको ध्यान देना था। तो इस प्रकार से आप अपना एग्जैक्ट जो है एज निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।